हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा मैथ। कैसे आप मैथ के क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? रवि बाइज एंड ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड 800 ऑन इट्स रिपेयर। तो रवि एक कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक स्कूटर खरीदता है 4700 रुपये में और स्पेंड करता है 800 रुपये इसके रिपेयर में। इफ़ ही सेल, यदि वो बेच देता है ₹5800 में, तो उसका गेन परसेंट क्या है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसका गेन परसेंट क्या है। तो चलिए अब देखिए कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इसी को वो सीपी मान लेते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ये टोटल जो सीपी रवि के लिए है, क्योंकि वो 4700 खरीदा है और 800 रुपये उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने रिपेयर पे लगाए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सीपी उसका 4700 नहीं है, उसका सीपी 4700 में 800 ऐड होने के बाद है। तो यहाँ पे 4700 में 800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 5500। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका 5500 आ जाएगा सीपी। यही चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि वहाँ पे सीपी हमको ये कंसीडर नहीं करना है। ओके, अब चलिए क्या करना है। अब हमें और वो बेचता कितने में है? 5800 रुपये में। अब देखिए अब प्रॉफिट कैसे हम कमाते हैं, सीपी के ऊपर जो हम ज़्यादा में बेचते हैं वही क्या हो जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए उसका सीपी क्या है? 5500 और बेचता कितने में? 5800 में। तो इसका मतलब है 300 का प्रॉफिट कमाता है। तो अगर 300 का प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब यहाँ पे सीपी, यहाँ पे देखिए ये नहीं है, यहाँ पे सीपी आपका है 5500। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5500 इंटू 100, 5500 इंटू 100। अब देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 300/55। अब चलिए इसको 5 से एक बार और कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 11। अब देखिए 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 11 से तो 5 टाइम जाएगा प्लस 5 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आप कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग ध्यान रखिए, तो आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल। आप क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। द प्रॉफिट ट्रिपल्स, अगर सेलिंग प्राइस डबल होता है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हम फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे, सीपी को हम एक्स कंसीडर करते हैं। सीपी एक्स है, मान लेते हैं एसपी क्या है? वाई है। सीपी और एसपी वाई है, क्योंकि तभी हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट देखें, पहले कितना प्रॉफिट होता है? वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अब क्या हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, तो अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल करेंगे मतलब वाई का 2y, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? ट्रिपल्स। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। पहले कितना हो रहा था? वाई माइनस एक्स, अब इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रिपल्स। अब यहाँ से देखिए ये 2y था और ये y है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2y, प्रॉफिट क्या हो गया? 2y माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3y माइनस 3x, 3y माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए 3y ये इधर आ जाएगा, 3y का 2y माइनस हो जाएगा, तो ये सिर्फ y बचेगा यहाँ पे, और ये 3 यहाँ पे इधर से 3x उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो
3x माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x। अब प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए प्रॉफिट क्या है, यहाँ से अगर निकाले y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स। तो प्रॉफिट क्या हो गया x। प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, अब देखिए सीपी हमने, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट तो आपका हो गया एक्स, प्रॉफिट हो गया एक्स, और सीपी क्या माना था हमने, सीपी भी एक्स माना था, तो एक्स अपान एक्स इंटू क्या 100, तो ये हो जाएगा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना परसेंट 100% आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है कि जैसे सीपी और एसपी आपको कंसीडर करना है, उसके बाद सोल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर रुपीज 1400 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या है वो, अगर यहाँ पे सबसे पहले देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, वो सिंपल हम फार्मूले यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/20। अगर इसको हम सीपी मानते हैं, यहाँ पे सीपी है, तो सीपी पे अगर 15% क्या होता है लॉस हो जाता है, 3 माइनस करेंगे तो 17 यूनिट आ जाएगा, और 17 यूनिट यहाँ पे आपको 17 यूनिट फाइंड आउट करना हो, गिवन कितना है, क्योंकि सीपी गिवन है तो सीपी यहाँ से आ जाएगा 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू अगर 1400 है, 1400, तो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा 70, 1 यूनिट इक्वल टू 70 रुपीज़। तो हमें निकालना कितना है 17 यूनिट, 17 यूनिट फाइंड करेंगे, तो हमें 17 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1719 1190 रुपीज़ ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 651, मतलब 651 में वो कोई आर्टिकल को बेचा जाता है, देयर इज लॉस ऑफ 7%, तो 7% का नुकसान होता है, तो इसका मतलब उसको वो कितने पड़ा है 93% का, सीपी 100%, तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 93%। क्या है आपका 651, एक 1% अगर हम फाइंड आउट करेंगे, 1% अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 651 डिवाइडेड बाई 93 हमें फाइंड आउट करना है द कास्ट प्राइस ऑफ द 100% में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा हो जाएगा, और 3 1 जा 3 3, और 3 7 जा, ये हो जाएगा अपान, यहाँ पे 3 3 जा 9, और 3 1 जा, तो यहाँ से देखिए आप ये 7 टाइम जाएंगे, हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 जा 7 7 3 तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 1% यहाँ पे आपका कितना है 1%, अगर 7 है यहाँ पे 7 रुपीज़ है, तो हमें निकालना है 100%, मतलब हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है सीपी, तो 100% कितना हो जाएगा 700, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700 रुपीज़, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 700 रुपीज़ उसका सीपी था, और उसने लास्ट में बेच दिया, तो इसका मतलब ये इतने में बेचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज़ 1200 एंड स्पेंड, सेम जैसा हमने पहले क्वेश्चन कराया था उसमें भी यहाँ पे रिपेयर पे 200 लगाता है, तो इसका मतलब उसके लिए सीपी 1200 नहीं है, उसके लिए सीपी क्या हो जाएगा 200, उसमें 1200 में 200 ऐड करेंगे तो हो जाएगा सीपी उसके लिए 1400, तो
तो CP यहाँ पे क्या हो जाएगा 1400। 1400 अगर CP है और सोल्ड कितने में किया है, वो सोल्ड किया है 1680 में। मतलब यहाँ से डायरेक्ट हमें प्रॉफिट दिख रहा है कि 280 का प्रॉफिट हो रहा है। 280 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, CP क्या है, ये आपका है, ये प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 1400। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 2 जा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20%। 20% ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज। क्वेश्चन काफ़ी ये ध्यान से देखिए, काफ़ी क्वेश्चन ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अब देखिए, मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 27 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कोई आदमी है, वो क्या करता है, उस आर्टिकल को खरीदता है, 27 रुपये में खरीद लेता है और बेचता कितने में है, 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के 10% पे बेचता है प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब प्रॉफिट उसका कितना है, वो है आपका 1/10%। क्या होता है 1/10। तो ये इस पे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस अगर 10 है और प्रॉफिट 1 का है, सेलिंग प्राइस अगर सेलिंग प्राइस आपका 10 है, प्रॉफिट 1 का है, तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 9। और 9 यूनिट आपको दिया हुआ है 9 यूनिट आपका 27 रुपीज़। 9 यूनिट आपका क्या है 27 रुपीज़। तो एक यूनिट निकाल लेंगे, तो 3 रुपीज़ आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक यूनिट अगर 3 रुपीज़ है तो हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब 10 यूनिट हमें फाइंड आउट करना है, तो 10 यूनिट इधर, 10 यूनिट इसको हम बनाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 30 रुपीज़। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया उसके लिए 30 रुपीज़। और 30 रुपीज़ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80%। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो उनको प्रैक्टिस कर लीजिए और आसानी से याद हो जाएंगे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80%। 80% क्या है 415 होता है, और यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस का। तो ये देखिए यहाँ पे रेशियो आपका बन गया CP और SP का रेशियो, ये क्या हो गया 4/5। और प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए प्रॉफिट कैसे निकले, SP माइनस CP, तो 5 में से एक अगर 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। और जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस में निकल रहा है, वो निकलता है आपका CP पे, तो इसका मतलब नीचे आपका आ जाएगा 4। और 1/4 अगर फ्रैक्शन में 1/4 है तो परसेंटेज में कितना होता है, परसेंटेज में होता है 25%। या परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाई सेलिंग एन आर्टिकल ए मैन मेक्स प्रॉफिट ऑफ 25%। तो कोई आर्टिकल बेचता है तो ये क्या है 25% का प्रॉफिट कमाता है सेलिंग प्राइस पे। तो देखिए सेलिंग प्राइस पे अगर 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब देखिए अगर ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ये है SP पे, अगर SP 4 है और प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो यहाँ पे 25 का इसका मतलब कि CP कितना है, SP माइनस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा CP 3 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट का, यहाँ पे 1/CP कितना है 3, 1/3 कितना परसेंट होता है, ये 33.33। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 33:1/3।
और ये सभी इस दोनों में भी परसेंटेज वैल्यू है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ मैन परचेज अ टी शर्ट फॉर रुपीज 450 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो कोई आदमी है जो टी शर्ट कितने में 450 रुपये में खरीदता है और सोल्ड करता है 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। तो 10% क्या होता है, 10% होता है आपका 1/10, 10% होता है 1/10 ऑन द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका है एसपी। और एसपी अगर प्रॉफिट परसेंटेज है और एसपी आपका 10 है, तो सीपी क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाए 10 - 1, तो 9, 9 आपका सीपी हो जाएगा। और सीपी यहाँ पे कितना गिवन है 450, तो 450 रुपये यहाँ पे आपका हो जाएगा, 450 रुपये ये आपका हो जाएगा सीपी। हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 10 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा 50, 1 यूनिट 50 रुपये है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट, यहाँ पे 500 रुपये। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 500 रुपीज़। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%। मतलब अगर वो 960 रुपये में बेचता है तो उसको 4% की हानि होती है। व्हाट वाज द कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस क्या था। तो देखिए अगर सीपी क्या था 100%, अगर 4% उसको क्या होता है लॉस होता है, तो इसका मतलब उसको यहाँ पे 96% उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यही आपका गिवन है 960 रुपीज़, 960 रुपीज़ है। अब हमें फाइंड आउट करना है सीपी, कास्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। देखिए एक यहाँ से 1% 10 आ जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% निकालेंगे तो एक जीरो पी, यहाँ पे 100% अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे 10 तो आएगा ही, और प्लस 2 जीरो यहाँ से और आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका सीपी क्या आ जाएगा 1000 रुपीज़। ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस और आपके सॉल्यूशंस। तो अब आज के बस लेक्चर में यहीं तक।